नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने चांदी के भाव की, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोल्ड में पीएचडी और ऑगमोंट की रिसर्च हेड डॉक्टर रेनिसा चेनानी जी हैं। रेनिसा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो रेनेशा जी, हाल के सोने चांदी के भाव की उठापटक को आप कैसे देख रही हैं? जी वीरेंद्र जी नमस्कार। मुझे लगता है कि जिस तरह से ये सेल ऑफ आया था गोल्ड एंड सिल्वर में, ये एक ट्रम्प नॉमिक्स कहा जाता है कि ट्रम्प आगे चल के क्या करने वाले हैं, उनकी किस तरह से पॉलिसीज रहेंगी। उसके ऊपर ये एक्सपेक्टेशन था कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट्स इतना जो पेस से बढ़ने वाले थे, सॉरी घटने वाले थे, वो इतना पेस से नहीं घटेंगे। इस वजह से हमने देखा कि ये डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई और गोल्ड एंड सिल्वर में इतनी मंदी देखी गई। काफी सेल ऑफ देखा गया। गोल्ड ऑलमोस्ट 9% अपने हाई से गिरा 15 दिनों में, एंड सिल्वर ऑलमोस्ट 15% जितना गिर चुका है। तो मुझे लगता है कि ये सेल ऑफ काफी आ चुका है। हम ओवरबॉट जोन से अभी ओवर सोल्ड जोन में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से एक रिबाउंड आ सकता है टेक्निकली, क्योंकि प्राइजेस ने जिस तरह से बॉटम बनाया है, रिबाउंड हुए हैं, एंड ऊपर से जो ये रैली स्टार्ट हुई थी पिछले 3 महीने में, वहां से हम ऑलमोस्ट 50% जितना रिट्रेसमेंट कर चुके हैं। तो टेक्निकली यहाँ से एक रिबाउंड जरूर लग रहा है। फंडामेंटली भी कई ऐसे रीजंस आ रहे हैं, जैसे वीकेंड में कई तरह के अभी जियोपॉलिटिकल रिस्क के न्यूज वापस से आ रहे हैं कि वापस जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्ट हो रहे हैं रशिया यूक्रेन में, ईरान इसराइल में तो ऑलरेडी है ही। तो ये एक सेफ हेवन बाइंग फिर से गोल्ड एंड सिल्वर में लाएगा, तो मुझे लगता है एक रिबाउंड यहाँ से आ सकता है प्राइसेस में। मैम, जैसे आप रिबाउंड का कह रहे हैं, और जियोपॉलिटिकल टेंशन तो क्या है कि अभी जैसे ट्रम्प आएंगे, ट्रम्प तो अभी कुछ बोले नहीं है, तो उस फ्रंट पे क्या होगा वो भी एक अभी अनसर्टेन जोन ही है। दूसरा, इकोनॉमिक पॉलिसी भी उनकी अभी कुछ भी उस तरह से उन्होंने नहीं बोला है, क्योंकि प्रचार में अलग बात बोली जाती है और जब आप खुद मतलब राष्ट्रपति बन जाते हैं और देश की सिचुएशन देखते हैं तो वो एक अलग चीज होती है। सो ट्रम्प का पूरा एसेस कर लिया क्या मैम आपने? इम्पैक्ट कितना होना है, या होना था तो वो हो गया, या और अभी बाकी है? जी वीरेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से ट्रम्प जी ने प्रचार किया है, कि जिस तरह से उनकी पॉलिसीज रहेगी, उसके ऊपर ही हमने देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में सेल ऑफ आ चुका है। अब उनकी जो एक्चुअल ओथ सेरेमनी है वो होगी 20 जनवरी को। अब मेरे पास अभी भी ऑलमोस्ट 2 महीने पड़े हैं। तो तब तक प्राइजेस ने जो पता था ऑलरेडी मार्केट को, वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। अभी जो नई चीजें डिस्काउंट होगी प्राइसेस में, वो फेड क्या करता है, किस तरह से यूएस का इकोनॉमिक डेटा आता है, या फिर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे किस तरह से हम इवॉल्व कर रहे हैं, ये सब चीजें अभी प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगी। और दूसरी बात, इस साल प्राइसेस 30% से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग भी काफी आता है, बिकॉज पूरा यूएस एंड यूके, यूरोप, ये सारे के सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो दिसंबर मंथ में ऑलमोस्ट छुट्टी पे चले जाते हैं। तो अपनी वो जो पोजीशंस है वो बुक कर लेते हैं नवंबर एंडिंग तक। तो मुझे लगता है वो भी प्रॉफिट बुकिंग आना अभी भी थोड़ा बहुत बाकी है। तो मुझे लगता है यहाँ से हम रिबाउंड देखेंगे, शार्प रन अप नहीं शायद देखें प्राइसेस में, तो एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि शायद नया बॉटम या नया हाई बने, बट एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। मुझे लग रहा है जब वापस नए बुक्स बनेंगे, नया रिशफलिंग होगा फंड्स का, और पिछले साल इतना अच्छा रिटर्न जब गोल्ड सिल्वर ने दिया है, तो नेक्स्ट ईयर काफी फंड्स है जो अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे गोल्ड सिल्वर में। जो अंडर एलोकेटेड है 2 से 5%, वो शायद अपना एलोकेशन बढ़ा के 8 से 10% करेंगे। तो काफी बाइंग आएगी। एंड उसकी वजह से हम देखेंगे कि जो प्राइजेस है ग्रेजुअली 2005 में फर्स्ट सेकंड क्वार्टर में $3000 भी टच कर ले। तो यहाँ से जिसको वेट कर रहे थे काफी लोग कि हम नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे, तो ये बहुत अच्छी लेवल्स है। आपको एक्यूमुलेट करना हो गोल्ड, तो ये जो आपके नवंबर के जो पिछले दिन है, ये 10 दिनों में आप अच्छे से गोल्ड को एक्यूमुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको यहाँ से लगभग 15-20% जितने और रिटर्न्स मिलेंगे। तो वेरी गुड पॉइंट ऑफ एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एंड सिल्वर टू।
सिल्वर में भी मुझे लग रहा है 20% से 25% जितने रिटर्न्स करंट प्राइजेस से आपको नेक्स्ट ईयर तक मिल सकते हैं। मैम आप तो गोल्ड में पीएचडी हैं, तो थोड़ा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर मैं आपको बता दूं कि 75,000 क्रॉस कर गए हैं और अब 80,000 बस टच ही करने वाले हैं। तो बहुत सारे नए दर्शक जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो हम जिस भाषा में बात करते हैं उसको समझते, कुछ लोग नहीं समझते हैं। तो आगे थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए कि सोने का भाव गिरेगा या बढ़ेगा, और गिरेगा तो कब गिरने की संभावना है, कितना गिरने की संभावना है, या बढ़ेगा तो कब से बढ़ेगा और कितना बढ़ने की संभावना है। सी मुझे लगता है कि इतना जो रैली आई है गोल्ड में इस साल, उसके बाद अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आया है। तो ये जो नवंबर के 10 दिन है और दिसंबर, ये जो शॉर्ट टर्म है मुझे लग रहा है उसमें प्राइसेस कंसोलिडेट करेंगी, मतलब एक रेंज में रहेगी। रेंज जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो एमसीएक्स पे अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है 73,000 से लेके 76,000, ये 3,000 रुपए की मुझे रेंज लग रही है आने वाले कुछ दिनों में। ये बहुत ही अच्छी लेवल्स है जहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं गोल्ड लॉन्ग टर्म के लिए। 1 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको एसआईपी करनी हो तो आप एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर तक। जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बने हुए हैं, काफी चीजें हम देख रहे हैं, जैसे फेड है अपने इंटरेस्ट रेट्स को घटाएंगे, यूएस का जो डेट है वो हाई लेवल्स पर है। ये सारे फैक्टर्स जो है ये गोल्ड की प्राइसेस को वापस अपसाइड लेके जाएंगे, और हम अपसाइड में 85,000 86,000 तक की प्राइसेस नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं। तो आपको 10,000 जितना मुनाफा मिल सकता है अगर करंट प्राइसेस पे आप खरीदते हैं तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 15 से 20% जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ रिटर्न मिलेंगे गोल्ड में, अगर आप करंट प्राइसेस में आज ही बाय करते हैं या आने वाले 8 10 दिनों में बाय करते हैं। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी है कि आप 74,000 टू 73,000 के आसपास ये रेंज में बाय कीजिए। नेक्स्ट ईयर 85,000 टू 86,000 तक प्राइसेस जा सकती है। और चांदी में मैम? चांदी पे मुझे लगता है जिस तरह से गोल्ड स्ट्रांग है, और जिस तरह से चांदी पे भी हमने देखा है कि ऑलमोस्ट प्राइसेस 15% जितनी करेक्ट हो चुकी है, इतना 1 लाख की जो लेवल हमने टच की उसके बाद 88,000 के आसपास प्राइसेस ने लो टच किया। यहाँ पे 12% का करेक्शन आया है, इंटरनेशनली 15% का करेक्शन आया है। तो ये जो अभी लेवल्स है अराउंड 90,000 बहुत ही अच्छी लेवल्स है एक्यूमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट ईयर में 1,15,000 तक का टारगेट देख रही हूँ, तो यहाँ से आपको 25% जितना सिल्वर में भी मुनाफा मिल सकता है। आप लमसम बाइंग कीजिए, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, फिजिकली खरीदे, डिजिटली खरीदे, ईटीएफ में खरीदे, जैसे भी खरीदना हो खरीदिए, एसआईपी कर दिए। आपको 25% जितने रिटर्न सिल्वर में भी मिल सकते हैं। तो ये इजी टर्म्स में आपको बता रही हूँ, गोल्ड में आपको 15 से 20% के रिटर्न्स मिलेंगे, सिल्वर में आपको 25% जितने रिटर्न्स मिल सकते हैं अगर आप करंट लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले हफ्ते 10 दिन में। मैम हमारे कुछ दर्शक, क्योंकि हमने काफी इंटरव्यू किए बहुत सारे आप एनालिस्टों के साथ भी किए। जब सोने का भाव तेज हो रहा था तो उस समय जो है कहा जा रहा था कि जल्दी 3,000 का टारगेट आ जाएगा। पर ट्रम्प के आने के बाद वो नहीं आए। और बहुत सारे ऐसे लोग कमेंट भी करते कि उन्होंने खरीदारी कर ली और अब भाव तो नीचे जा रहा है, तो वो लोग घबरा रहे हैं कि अब क्या होगा। हमने तो 3,000 का सोच के खरीद लिया था, अब वापस 2,500 2,550 2,600 के आसपास सोने का भाव जा रहा है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? यस, काफी लोग हैं जिन्होंने हाई लेवल्स पर बाइंग की हुई है और पोजीशंस खड़े हुए हैं। तो मैं कहूंगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खड़े रहिए। अगर आपके पास M2M है तो आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको 1 महीना ही निकालना है। मैं जो लेवल्स 3,000 लेवल जो है वो अभी भी टारगेट अचीवेबल है नेक्स्ट ईयर। मुझे लगता है 2025 के फर्स्ट हाफ में $3,000 गोल्ड जरूर आ सकता है। एंड जिस तरह से करंट सिचुएशन है उसको मानते हैं तो इस तरह से लग रहा है कि 3,000 डॉलर्स का टारगेट जरूर आएगा, जो इंडियन टर्म्स में लगभग 85,000 टू 86,000 रहेगा। तो जो जिन्होंने हायर लेवल्स पे बाइंग किया है वेट कीजिए। जनवरी से फिर से हम देखेंगे कि ये रैली स्टार्ट होगी। ये नवंबर दिसंबर मंथ थोड़ा लैकलस्टर कंसोलिडेशन, थोड़ा बहुत डाउनसाइड ऐसा आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा यहाँ से डाउनसाइड नहीं है। जो डाउनसाइड आना था वो आ चुका है।
अभी यहाँ से और ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, एक कंसोलिडेशन रहेगा, धीरे 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 बढ़ेगा प्राइस, या थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इस तरह से रहेगा। और ये सीजनल है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, हर बार दिसंबर में प्राइसेस इसी तरह कंसोलिडेट होती है। मैम दो न्यूज़ अभी रिसेंटली आई थी। एक तो आई थी कि जो अमेरिका में एक सीनेटर है, उन्होंने बोला कि गोल्ड का रिजर्व बेच देना चाहिए और बिटकॉइन का रिजर्व बनाना चाहिए, और एक बिल भी उन्होंने उसको लेकर कहा है कि वो जनवरी में जब नेक्स्ट कांग्रेस बैठेगी तो उस बिल में उसको पेश करेंगी। तो एक ये खबर आई, दूसरी खबर आई आईएमएफ को, एक स्टडी ग्रुप है, उन्होंने कहा कि आप अपना सोना बेच दीजिए, आईएमएफ के पास भी काफी सोना है, तो वो बेच दीजिए, और जो गरीब देश हैं जिनको क्लाइमेट के लिए दिक्कत हो रही है आप उनकी मदद करिए। तो ये इन न्यूज़ को कैसे देखती है मैम, कि क्या मेरा पहला पार्ट यही है आपसे, कि क्या ये इस तरह की चीज हो सकती है कि बिटकॉइन का रिजर्व बनाए ट्रम्प और अपना गोल्ड रिजर्व बेचे, या ये अभी नई करेंसी हो सकता है, यूएस इसके लिए राजी ना हो, लोग तैयार ना हो। यस, ये सब खबरें जो आई है, और इस तरह की खबरें कई तरह से आती भी रहती है। एंड हमने जिस तरह से देखा है कि ट्रम्प जो है वो बिटकॉइन को काफी फेवर करते हैं, इस वजह से बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई भी टच किया, 93 था, $94,000 का पिछले हफ्ते का हाई था। एंड बहुत ही शार्प रैली आई है, एंड बहुत ही स्पेकुलेटिव, जो कह सकते हैं एक तरह का एक क्रिप्टो करेंसी है। तो आई डोंट थिंक सो जो रिजर्व्स में इतना स्पेकुलेटिव वाली कोई भी चीज डाली जाती है। एंड बिटकॉइन का मार्केट कैप अभी भी काफी छोटा है। आप देखिए तो उसका मार्केट कैप जो देखा जाए ओवरऑल एसेट क्लासेस से, इट इज अराउंड $2 ट्रिलियन। और जो गोल्ड का मार्केट कैप है वो 18 ट्रिलियन का है करंट प्राइसेस के हिसाब से। तो काफी बड़ा गोल्ड का मार्केट है, गोल्ड इज ऑलमोस्ट 9 टाइम्स बिगर देन द बिटकॉइन मार्केट। ठीक है, तो इतना जल्दी चेंजेस आना रिजर्व्स में मुझे नहीं लगता ये ऐसा आ सकता है, काफी इवॉल्व होना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी को। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं सिर्फ हमें क्रिप्टो करेंसी को देखे हुए। और गोल्ड तो आपको पता है 4-5 हजार सालों से हमारे साथ है, एंड एक जो ट्रस्ट है गोल्ड में वो अभी भी इतना क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे चेंजेस बहुत जल्दी आएंगे अपने रिजर्व्स में, यूएस यूएस सेनेट चेंजेस लाएंगे। एंड जो आप आईएमएफ की बात कर रहे हैं, वो अपने एसेट्स को कई बार उन्होंने सेल भी किया है, गोल्ड को कई बार उन्होंने बाय भी किया है। बट ये ऐसी रिपोर्ट आना जैसे जैसे सजेशन, वो उस पर एक्ट करेंगे ये जरूरी नहीं है, और ऐसे चांसेस बहुत कम भी है। क्योंकि अभी जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, कोई बेच नहीं रहा है। बहुत ही रेयरली है जो अपने रिजर्व्स बेच रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट पे आईएमएफ नहीं चाहेगा कि वो अपने रिजर्व्स में गोल्ड बेचे। इनफैक्ट जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर के रिजर्व्स कम हो रहे हैं सारे के सारे सेंट्रल बैंक्स में। तो आई थिंक ये न्यूज का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा प्राइजेस पे। जो ओवरऑल फंडामेंटल्स है वो काफी पॉजिटिव है गोल्ड सिल्वर के। ये रैली कंटिन्यू रहेगी जनवरी से। अभी 1-1.5 महीना थोड़ा बहुत यहाँ से मैं कंसोलिडेशन देख रही हूँ, जो बहुत अच्छी बात है। एक बुलिश मार्केट में कंसोलिडेशन होना बहुत जरूरी है। वन वे हम अप ट्रेंड देखते हैं तो वो एक बूम हो सकता है जिसकी वजह से वापस प्राइसेस नीचे आ जाए। बट हम जो हेल्दी करेक्शन देखते हैं, हेल्दी रिट्रेसमेंट देखते हैं, अच्छे लेवल्स मिलते हैं लोगों को बाय करने के लिए, ये बहुत हेल्दी बुलिश मार्केट लग रहा है मुझे। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा मैम, चीन को लेकर, कि चीन का रियल एस्टेट मार्केट, जैसे अभी डेटा भी आए थे लास्ट वीक, तो वहां पर वो जिस हिसाब से ग्रो करना चाहिए ग्रो तो कर ही नहीं रहा है, उल्टे नीचे जा रहा है, हालांकि वहां सेल्स, रिटेल सेल्स वगैरह में बढ़ोतरी देखी गई। तो आपको क्या लगता है कि चीन ने तो पिछले 6 महीने हो गए सोना भी नहीं खरीदा, और उसके बावजूद भी 6 महीने में आपने जिस हिसाब से रैली देखी, पहले ऐसा बोलते थे कि चीन अगर मार्केट में आता है तो सोने चांदी में बड़ी तेजी आती है, पर उन्होंने उस तरह से सामने खरीद नहीं की, सामने मतलब दिखा नहीं कि उन्होंने ऐसी खरीद की, और अभी वहां पर हालत भी खराब है। तो दूसरा ट्रम्प के आने का भी बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, और उस आने के साथ ही जो टैरिफ लगाने का डिस्कशन है वो भी बड़ा डिस्कशन हो रहा है। तो वहां पर भी कोई बड़ा पैकेज आप देख सकते हैं जब ट्रम्प आएंगे और कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट करेंगे तो।
यस बिल्कुल, हम पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं जिस तरह से चाइनीज इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेटा अच्छे नहीं आ रहे थे, थोड़ा बहुत ग्रोथ नंबर्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेजेस दिए हैं, एंड वो लगातार स्टिमुलस दे रहे हैं मार्केट में, जिस तरह से हाउसिंग मार्केट थोड़ा डेवलप हो, ग्रो हो, एंड बाकी की इकोनॉमी भी डेवलप हो। एंड यस कि ट्रम्प के आने से जो टैरिफ्स है चाइना पे खास करके वो ज्यादा लगने वाले हैं, तो चाइना में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स नेक्स्ट ईयर 2025 में कंटिन्यू रह सकते हैं। एंड जैसे आपने बताया कि 6 महीने से बाइंग नहीं किया है, तो उन्होंने ये 18 महीने तक गोल्ड बाइंग किया था, और मई महीने से अभी उन्होंने अपना पॉज कर दिया है। शायद उन्हें लगता है कि ये लेवल्स बहुत हाई है गोल्ड में, जहाँ पे उन्हें बाइंग करना ठीक नहीं लगता है। तो मुझे लगता है जिस तरह से अभी गोल्ड की प्राइसेस में करेक्शन आया है, तो इस महीने नवंबर में, दिसंबर में हम शायद देखें कि वापस वो अपना बाइंग रिज्यूम करें, क्योंकि चाइना भी है जो डी डॉलराइजेशन से बहुत ही क्लोज है। वो भी चाहते हैं कि डॉलर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे, और गोल्ड को ज्यादा वो अपने रिजर्व्स में ऐड करना चाहते हैं। तो जिस तरह से अभी अनाउंसमेंट आ चुकी है कि ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट रहेंगे, तो मुझे लगता है नवंबर महीने से फिर से ये सेंट्रल बैंक की बाइंग स्टार्ट हो सकती है गोल्ड की चाइना में। एंड जो ऑफिशियल नंबर्स है चाइना के गोल्ड के, वो अभी भी हमें दिखाते हैं कि बाइंग नहीं है, बट अनऑफिशियली तो बहुत बाइंग हो रही है गोल्ड की। फिजिकल डिमांड भी बहुत स्ट्रांग है अभी भी गोल्ड की, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग जो है वो हर तरह से आ रही है, सिर्फ इंडिया में चाइना में नहीं, पूरे वर्ल्ड में गोल्ड में बाइंग आ रही है। अभी आप इंडिया में भी देखेंगे, जैसे प्राइसेस में डिप आया है 9-10% का। इस वीकेंड में हमने देखा इतनी स्ट्रांग फिजिकल बाइंग थी, हर तरह से लोग ज्वेलर्स के पास जाके हर तरह से गोल्ड ले रहे थे, कोई भी फॉर्म में हो, कॉइन, बार्स, ज्वेलरी, क्योंकि सबको पता है कि ओवरऑल ये बुलिश मार्केट है, तो जो डिप्स आते हैं उसमें लोग इसको खरीदना पसंद करते हैं। एंड इवन चाइना में भी वही हो रहा है, ग्रेजुअली फिजिकल बाइंग काफी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी में प्रॉब्लम है पर गोल्ड की डिमांड कम नहीं हुई है, वो अभी भी स्ट्रांग है, तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा इम्पैक्ट करेगा प्राइसेस को। जाते जाते एक बार और आपसे पूछना चाहूंगा कि नीचे में आप भारत में और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में कितना भाव देख रही हैं, और ऊपर में क्या टारगेट देख रही है सोने और चांदी का, ताकि जो बाद में हमारे साथ लोग जुड़े उनको पता चल जाए। मुझे जो ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था तभी मुझे लग रहा था कि जो डाउनसाइड सपोर्ट है $2500 के आसपास रह सकता है, जो इंडियन टर्म्स में अराउंड 73,000 रहेगा। ये लेवल्स अभी भी टच नहीं हुए हैं, तो ये कंसोलिडेशन फेज में हम शायद देखें कि एक बार ये लेवल्स टच हो, तो देर आर 80% चांसेस कि प्राइसेस इसके नीचे नहीं जाएंगी। बट अगर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा इवेंट हो गया कि जिसकी वजह से एक बहुत स्पेकुलेटिव सेलिंग आती भी है अगर, तो मैक्स टू मैक्स जो डाउन साइड मुझे लग रहा है वो $2400 लग रहा है, और वो इंडियन टर्म्स में अराउंड 71,000 की लेवल रहेगी। तो इससे ज्यादा मैं नहीं देख रही हूँ गोल्ड की प्राइसेस नीचे जाएगी। 80% चांसेस है 73,000, और कुछ हो गया तो मैक्सिमम 71,000, इससे ज्यादा नीचे नहीं। एंड सिल्वर में भी मुझे लग रहा है जो अभी बेस बना है $30 के आसपास, जो 88,000 लेवल है, इसके ज्यादा मुझे नीचे नहीं लग रहे चांसेस, बट थोड़ा अगर ब्लिप आ भी गया तो $29 नेक्स्ट सपोर्ट है, जो इंडियन टर्म्स में अराउंड 85,000 रहेगा। तो मैक्स टू मैक्स 85,000 इन सिल्वर, एंड मैक्स टू मैक्स 71,000 इन गोल्ड। ये बहुत रेयर चांसेस है, 80% चांसेस है कि हम यहाँ से शॉर्ट टर्म बॉटम के नजदीक ही हैं अभी। थैंक यू डॉक्टर रनीशा चनानी जी, आपका इतना समय देने के लिए और इतना बढ़िया डिस्कशन हमारे साथ करने के लिए। और आगे भी हम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू मैम। दोस्तों, मैं यहाँ अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई खरीदारी बिकवाली नहीं करता हूँ। सोने चांदी की किसी एक्सचेंज पर मेरी कोई पोजीशन नहीं है। थैंक यू।